जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ये है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज है 2.1। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 जो रियल नंबर का था, मैं सारा एक्सरसाइज 1 बाय 1 क्वेश्चन करा चुका हूँ। और ये है एक्सरसाइज 2.1 का पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, देख रहे हो ये पहला एक इतना ही बस क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 ग्राफ है, बस दिखाना कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब कि x का वैल्यू इस ग्राफ में कितना वैल्यू होगा, x में इसका कितना वैल्यू होगा, x में इसका कितना वैल्यू होगा। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ग्राफ में x का वैल्यू होता है, यानी x यानी ग्राफ को x एक्सिस, कोई भी लाइन का जो इक्वेशन है वो कितना बार x एक्सिस को कट रहा है। इसमें देखेंगे तो ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस। तो इस x एक्सिस को, ये जो ग्राफ है, ये जो छोटा वाला लाइन ग्राफ है मैंने बनाया है, किसी भी इक्वेशन का ये लाइन का ग्राफ होगा तो क्या x एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ x का वैल्यू जीरो होगा। x का वैल्यू मतलब कोई भी जीरो नहीं होगा, यानी यहाँ पे नो जीरो। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में नो जीरो। नो जीरो का मतलब x का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि x को एक बार भी कट नहीं किया। इसमें देखते हैं x एक्सिस को कितना बार कट किया, एक बार कट किया। और कहीं देखो यहाँ भी कट कर रहा है, लेकिन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 1 0 होगा। कितना जीरो होगा, 1 0। ठीक है, 1 0। इस थर्ड में देखते हैं, इसमें देखेंगे x एक्सिस को एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर 3 0 होगा। ये देखना है कि x एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है या कितना बार टच कर रहा है। इंटरसेक्ट 1 2 3 3 0 हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसमें देखो x एक्सिस को एक बार यहाँ टच इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ। इसका मतलब यहाँ पर कितना जीरो होगा, 2 0 होगा। इसमें देखेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3 4, एक बार और कर रहा है 5 बार, लेकिन यहाँ y एक्सिस को कर रहा है। x का वैल्यू कितना बार होगा, जितना बार x को इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 टाइम x को टच करे, सब में आपको कितना जीरो हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे x एक्सिस को एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर कितना 3 0 हो जाएगा, 3 0। ठीक है, ये बस एक्सरसाइज 2.1 इतना ही था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें से आप देख के आप लोग देख बता सकते हैं। हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे 2.2 बनाएंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, जिसको भी लिखना था पॉज कर लेंगे। इसमें लिखने वाला कोई चीज था नहीं, बस समझने वाला था। ये बहुत इजी एक्सरसाइज था, सबको आ जाना चाहिए। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, ये एक्सरसाइज है। फर्स्ट इक्वेशन का है फर्स्ट नंबर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये इक्वेशन है। इसमें कह रहा है कि x का जीरो है, x का नंबर कितना जीरो होगा उसका वैल्यू निकालना है। तो कोई ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है, तो x के पावर 2 है, तो x का कितना वैल्यू होगा, सिर्फ 2 वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, जीरो कर देंगे, इज इक्वल टू जीरो निकालना है। इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो कर दो। दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड से और एक होता है फॉर्मूला मेथड। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, ठीक है, हम दोनों इस मेथड से बनाएंगे। जिसको जो मेथड समझ में आएगा वो फॉलो करेंगे। एग्जाम में किसी भी मेथड से बनाएंगे सेम नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई इस मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएगा तो उसको ज्यादा नंबर मिलेगा, जो फॉर्मूला से बनाएंगे उसको कम नहीं। आपको बस बनाना है क्वेश्चन, किस चाहे फॉर्मूला मेथड से बनाए या फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इसमें देखो ये कांस्टेंट कर दे, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का ये x का कोएफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट या कुछ नहीं तो 1 होता है, हम सबको पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है -8, इस -8 को क्या करेंगे, -8 को x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है, 1 इज इक्वल टू -8 आया। अब इस -8 को माइनस को दिमाग में रखना है और 8 को फैक्टराइज करना है। 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मेरा कितना नंबर आया, ये नंबर 2 इंटू 2 ये नंबर आया। अब इन फैक्टराइज करने के बाद जो मेरा तीनों नंबर आया, इन तीनों नंबर को 2 नंबर बनाएंगे। ऐसा 2 नंबर बनाएंगे
जो मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए, और इन दोनों नंबर से इन तीनों नंबर से जो दो नंबर आया उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे ये -2 के बराबर आना चाहिए, -2x आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 4 कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 तो आ गया, लेकिन हमको चाहिए -8, तो किसी एक में माइनस लगाएंगे, मान लो इसमें लगा दिया तो -8 तो हो गया, और इसी दोनों नंबर से -8 तो आ गया, अब इसी दोनों नंबर से -2 आना चाहिए, तो प्लस माइनस करने पे तो -4 + 2 कर देता हूँ मैं, तो -2 आ गया। इसका मतलब एक नंबर -4 होगा, दूसरा नंबर 2 होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आ जा रहा है, और प्लस कर रहे हैं तो -2 आ जा रहा है। ठीक है, चलो मैं ये मेरा पेयर बनेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0। ठीक है, अब कोई बोलेंगे सर प्लस माइनस बोल रहे हैं, तो आपने प्लस ही क्यों कर दिया, माइनस क्यों नहीं किया? देखो चलिए माइनस करता हूँ मैं, -4 प्लस की जो माइनस देना है तो -6, तो -6 आ जाएगा, -6 यहाँ -2 है, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया, प्लस किया है। ठीक है, ये आप करते हैं, ये x² को लिख सकते हैं x × x, और 4 को लिख सकते हैं 4x लिखा, ठीक है, प्लस 2x 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 = 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक x कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं है, इसमें क्या कॉमन, 2 कॉमन है, तो जहाँ पर जो कॉमन है इसको ले लेंगे, x × यहाँ x बच गया -4 + 2 × x - 4 = 0। x - 4 देखो x - 4 यहाँ, x - 4 यहाँ भी है, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, बचेगा x + 2 = 0, x - 4 = 0, x + 2 = 0। ये इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब है या तो इसका वैल्यू 0 होगा या तो इसका वैल्यू, किसका वैल्यू 0 होगा मुझे नहीं पता है, तो दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। जब दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो -4 ऐसा जाएगा, तो ये x का वैल्यू 4 आ गया, x = +2 से जाएगा तो -2 आया, यानी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी फर्स्ट 0 हो जाएगा 4, और बीटा की सेकंड 0 है उसका वैल्यू हो जाएगा -2। और इस क्वेश्चन में क्या है, इसको वेरीफाई भी करना है, तो हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। मैंने जो किया था पॉज करेंगे, देख लेंगे, इसको अपने रफ करना हो तो अपने साइड में कर लेगा। इसको मैं वेरीफाई करता हूँ, वेरीफाई कैसे करते हैं। हम सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 का है, और हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8 = 0। इसका मतलब a का वैल्यू कितना है, 1 है, या x² कुछ है तो 1 है, b का वैल्यू कितना है, -2 है, और c का वैल्यू कितना है, -8 है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको ये कहीं दिमाग नहीं लगाना है, इसको रट्टा मार लेना है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। इधर मेरा अल्फा वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस बीटा का वैल्यू -2 है, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -2 है, और a का वैल्यू कितना है, यहाँ 1 है। यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 2 आएगा, और इधर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब देखो जब मैंने ये 0 निकाला तो भी 2 आ रहा है, जब अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला -b/a कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला है तो भी 2 है, इसका मतलब ये मेरा सही हो रहा है। लेकिन अल्फा बीटा एक रिलेशन और होता है, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू है यहाँ 4 और बीटा का वैल्यू है -2, c का वैल्यू है -8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -8 आ रहा है, यहाँ भी -8। अब इसका मतलब मेरा वेरीफाई आंसर ये हुआ 0, लेकिन वेरीफाई करने के लिए बोला कितना ये करना पड़ेगा आपको। ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 2.1 ग्राफ बोला था मैंने, बना दिया। ये 1.2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है, ये था। और मैं इसको फॉर्मूला मेथड से बनाऊँ, ठीक है, मैं फॉर्मूला मेथड से बनाता हूँ। इसको इरेज कर देता हूँ। फॉर्मूला मेथड बनाएंगे, यहाँ पर एक्स को हमने लिखेगा, इस पर फिर से ये वेरीफाई करना ही है। एक फॉर्मूला होता है एक्स के लिए, जब ये ax² + bx + c = 0 हो तो एक्स का वैल्यू का फॉर्मूला होता है -b ± √अंदर b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो यहाँ b का वैल्यू यहाँ कितना है, -2 डाल देंगे, प्लस माइनस b² का वैल्यू कितना है, √अंदर b² - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 हो जाएगा,
-4 ए का वैल्यू कितना है 1 डाल देंगे, और सी का वैल्यू कितना है -8 डिवाइडेड बाय 2a का वैल्यू कितना है 1 -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट अंदर 36 करेंगे ना, ये प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा 32 प्लस 4 36 डिवाइडेड बाय 2 -2 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ -2 प्लस माइनस 6 है, इसका मतलब यह दो बार वैल्यू है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 -6 डिवाइडेड बाय 2। बीटा हो जाएगा प्लस ले लेते हैं, बीटा हो जाएगा -2 -6 बाय 2। जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 2 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, मेरा वही आया था, यहाँ हो सकता है उल्टा हो गया, ठीक है, लेकिन एक अल्फा अगर यहाँ मैं माइनस मान लेता हूँ ये आ जाता, तो ठीक है आपको इसी मेथड से। तो ये था फॉर्मूला मेथड, और इसके बाद मैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। मोस्टली आप लोग ट्राई करना ये पहला मेथड से बन जाए, क्योंकि जब इसको वेरीफाई करेंगे तो फिर इसी फॉर्मूला बनेगा। अगर बाकी नहीं समझ में आया हो इस मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका इसी एक्सरसाइज का 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल s है, यहाँ पर s का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मैं 4 को इसके फॉर्म में 4, ठीक है। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, इस कॉन्स्टेंट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 4 इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है, अब 4 को ऐसा फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 ही नंबर आया। इन दोनों नंबर से क्या करना है हमको, प्लस माइनस करके -4 लाना है, मल्टीप्लाई करके 4 लाना है। अब मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करके 4 तो आ जा रहा है, लेकिन क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने -4 नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस करना होगा, यहाँ भी माइनस डालना पड़ेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो +4 आ रहा है, और ऐड करो -2 तो -4 आ जाए, इसका मतलब -2 मेरा फॉर्म आ गया। 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और s को लिख सकते हैं s × s -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, s तो 2s कॉमन आ गया, 2s -1 माइनस कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 इज इक्वल टू, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 2s - 1 2s ये इक्वल आना चाहिए। पता चला ये इक्वल नहीं था, मतलब हम लोग गलत प्रोसेस से बनाए हुए। 2s - 1 कॉमन आ गया, 2s - 1 यहाँ बचा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका मतलब या तो इसका वैल्यू 0 है या तो इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2, यानी s का वैल्यू 1/2 आया, यानी अल्फा का वैल्यू भी 1/2 और बीटा का वैल्यू भी 1/2। फिर उसी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है -4 और c का वैल्यू कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 -b, तो ये -4/a। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अब अल्फा बीटा करेंगे, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, यहाँ 1/2 मेरा निकला है, बीटा का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू कितना है 1 है, a का वैल्यू 4 है, यहाँ 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये मैंने 2 क्वेश्चन बनाया है और एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन और भी बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो
तो मैं इसको आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ओके, तब तक आप लोग इसमें देख सकते हो और इसको नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।